बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑफिशियल सातिया अफसाल चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुज़श्ता सदी के सबसे नाकाम तरीन या बदतर अमरीकी सदर कौन है। 20 जनवरी को इस साल अमरीकी सदर ने दूसरी बार, प्रेसिडेंट ट्रंप ने दूसरी बार ओथ लिया। हलफ बर्दारी की बाकायदा तकरीब हुई और बड़ी शान और शौकत के साथ वो दूसरी टर्म के लिए विराजमान हुए अपने इस ओहदे पर। और इस महीने के आखिर में 30 अप्रैल को यानी 30 अप्रैल को उनको 100 दिन मुकम्मल हो जाएंगे इस ओहदे पर। अब वक्त आन पहुंचा है कि हमेशा हर प्रेसिडेंट के जैसे फर्स्ट 100 डेज़ की बात की जाती है, तो आज हम जायज़ा लेंगे बाकायदा तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप के पहले 100 दिन जो कि 30 अप्रैल को मुकम्मल होने जा रहे हैं। और इनकी कारकर्दगी को जज करने के लिए आज हम आपको 6 नुकात बताएंगे। पहले 5 नुक्ते क्या हैं जिसकी बुनियाद पे आज असेस करेंगे कि जो डिलीवरेंस है, जो परफॉर्मेंस रही है। पहली कानून साजी, फिर हम मौशी कारकर्दगी के ऊपर बात करेंगे, फिर खारजा पॉलिसी के ऊपर, फिर इंतज़ामी उमूर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं उसके हवाले से बात करेंगे। 5वीं, अमरीकी अवाम की नज़र में ये दूसरा दौर प्रेसिडेंट ट्रंप का कैसा है, इस पे बात करेंगे। और आखिरी जो 6ठा नुक्ता है उसमें हम आपको बताएंगे प्रेसिडेंट ट्रंप की एक सबसे बड़ी कामयाबी। तो सबसे पहले अगर हम कानून साजी के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप के किरदार की बात करें, ये जो 100 दिन हैं इसमें कोई अहम कानून साजी नहीं की गई प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से। कुल मिला के 5 बिल्स जो हैं वो उन्होंने दस्तखत किए उन पे, और इन 5 बिलों में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिसको आप कहें कि कोई अहम कानून हो या प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोई नई मिसाल कायम कर दी हो, नई लेजिस्लेशन जो है वो कर दी हो। सो अगर इन 100 दिनों की कानून साजी को देखें प्रेसिडेंट ट्रंप की, तो आप ये बाआसानी कह सकते हैं कि किसी भी सदर की गुज़श्ता सदी के अंदर पिछले 100 दिनों में या पहले 100 दिनों के अंदर कहा जाए तो वो बड़ी बदतरीन परफॉर्मेंस रही है जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप की आपको इस वक्त नजर आती है। अब हम बात करते हैं दूसरे नुक्ते की जो कि है मौशी कारकर्दगी। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये वो स्लोगन था, ये वो नारा था जिसके साथ प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्शन के मैदान में उतरे और बहुत ज़्यादा वादे की अपनी आवाम को मईशत के मैदान में लेके ख़ास तौर से। लेकिन अगर हम फर्स्ट 100 डेज़ को देखते हैं तो आवाम बहुत ज़्यादा मायूस नज़र आती है इस वक्त आपको। मईशत को लेके जो फैसले किए गए उसका फ़ायदा तो नहीं हुआ, अलबत्ता नुकसान आपको जो है वो ज़रूर नज़र आता है। सो ट्रंप मौशी उमूर में किस तरीके से नाकाम हुए हैं उसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगाइए कि जो तरक्की की शरह है वो सुस्त रवि का शिकार हो गई। 3 महीने में मार्केट ने 3 बार बुरे तरीके से क्रैश किया है अमरीकी स्टॉक्स ने। फिर अमरीकी मार्केट की कदर में $11 ट्रिलियन से ज़ायद की कमी हो चुकी है। अमरीकी हुकूमत के जो बॉन्ड्स हैं उस पर शरह सूद उनको बढ़ानी पड़ी है। अमरीकी बॉन्ड्स पे, अमरीकी मार्केट्स पे जो दुनिया भर के ताजिर हैं वो अपना एतमाद खोते चले जा रहे हैं। फिर जो ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी है वो इंडस्ट्री के बंदिश का भी बायस बन रही है। और ख़ास तौर पे अगर मैं आपको यहाँ ऑटो इंडस्ट्री की बात करूँ तो ऑटो इंडस्ट्री ने डिफ़ॉल्ट की भी धमकी दी है और ये कहा है कि अगर यही हालात रहे, टैरिफ पॉलिसी ऐसी ही रही, तो हमारी ये इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पे बंदिश का शिकार भी हो सकती है। अच्छा, साथ ही अमरीकी जो सेंट्रल बैंक है, जैसे फेडरल रिजर्व भी कहा जाता है, उसके सरबराह हैं जेरेमी पावल, जिनके पीछे पड़े हुए हैं आजकल प्रेसिडेंट ट्रंप। इनफैक्ट उनको धमका भी चुके हैं कि अगर आपने इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाया तो आपको ओहदे से हटा दिया जाएगा। इनफैक्ट केविन वॉश का नाम भी चल रहा है अगले प्रेसिडेंट फेडरल रिजर्व के लिए। अब ये जेरेमी पावल जो कि फेडरल रिजर्व के सरबराह हैं, सेंट्रल बैंक के सरबराह हैं, उन्होंने कहा है कि 2025 के पहले 3 महीने जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं उसके बाद से अगर हम बात करें तो वो जो तरक्की की शरह है वो पिछले 8 सालों के अंदर जो ग्रोथ हो रही थी उस सबको उसने ख़त्म कर दिया है इन 3 महीनों के अंदर। ये उनके अल्फाज रहे हैं। और किस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप उनको बार बार कह रहे हैं कि जनाब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, फौरी बढ़ाएं, नहीं तो आपको फारिग कर देंगे। लेकिन जो जेरेमी पावल हैं वो इससे इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मैंने ऐसा कर दिया, फेडरल रिजर्व की तरफ से ये डिसीजन ले लिया गया बाकायदा तौर पे कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, तो अमरीकी डॉलर जो है वो अपनी कदर मजीद खो देगा
اور صرف یہی نہیں ہوگا, اس سے مہنگائی میں بھی مزید اضافہ ہوگا, مہنگائی کا ایک نیا طوفان آ جائے گا. 100 برس قبل یہ ادارہ بنا تھا فیڈرل ریزرو, جس کو کوشش کی گئی کہ جو امریکی صدور ہیں ان کے اثر و رسوخ سے, حکومت کے اثر و رسوخ سے بالکل دور رکھا جائے, کسی کے انفلوئنس میں نہیں آئے. اور یہ پہلا موقع ہے کہ اس طریقے سے امریکی صدر جو ہیں وہ فیڈرل ریزرو کے صدر کو ہٹانے کی دھمکی دے رہے ہیں. کیونکہ اگر ان کی بات نہ مانی گئی تو ٹرمپ نے, اگر یہ کہا جائے کہ جو معاشی میدان کے اندر ترقی ہو رہی تھی یا ممکن تھی آنے والے دنوں میں, اس کو روکا ہے. اور جو امریکی معیشت کا یا امریکہ کا اوورال جو ڈاؤن فال ہے اس کی طرف بہت تیز کر دیا ہے امریکہ کا سفر. اور ہم نے آپ کو ایک ویڈیو میں پروفیسر جیفری سیکس کا بتایا تھا ٹرمپ کی معاشی پالیسیز کو لے کر, اینڈ ہی سیڈ دیٹ آور پریزیڈنٹ لیکس دی بیسک انڈرسٹینڈنگ آف اکنامکس. اچھا, اب تیسرے نقطے پر آتے ہیں جو کہ ہے خارجہ پالیسی. اگر ہم ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کو دیکھیں تو پہلے 100 دنوں کے اندر خارجہ پالیسی کو لے کر ٹرمپ آپ کو برے طریقے سے ناکام نظر آتے ہیں. اب جب پریزیڈنٹ ٹرمپ الیکشن کی دوڑ میں تھے تو ان کا کیا نعرہ تھا کہ وہ اقتدار میں آئیں گے تو جتنی جنگیں جاری ہیں ان کو ختم کرا دیں گے. روس یوکرین کی جنگ ہمارے سامنے ہے, نہیں بند ہو سکی. انفیکٹ وہ جو چاہ رہے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ, ان کا معاہدہ ہو, ان کی مرضی کے مطابق کنڈیشنز جو ہیں وہ دونوں ممالک مان لیں, ویسا ہوتا نظر نہیں آ رہا, جنگ جاری ہے. دوسری طرف فلسطین کے جو حالات ہیں وہ بھی آج ہمارے سامنے موجود ہیں, وہ بھی جنگ رکوانے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ ناکام رہے ہیں. پھر دوسری طرف اگر ہم دیکھیں, ایک اور نعرہ جو نظر آتا تھا آپ کو وہ یہ تھا کہ جب میں اقتدار میں آؤں گا تو نئی جنگوں کا آغاز نہیں ہوگا. کیونکہ امریکہ پہ سب سے بڑی تنقید ہمیشہ سے یہ ہوتی ہے کہ جناب آپ دیگر ممالک کے میٹرز میں جو ہیں وہ انٹروین کرتے ہیں, آپ کو نہیں کرنا چاہیے, کیوں مداخلت کرتے ہیں, کیوں جنگیں شروع کرواتے ہیں. یہ تنقید بہت عرصے سے جاری ہے, آج کی نہیں ہے. انفیکٹ نئی جنگیں نہ ہوں یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا, اور وہ کوئی نئی جنگ شروع نہیں کریں گے. لیکن کیا ہوا, یو ٹرن لیا. کون سی نئی جنگ شروع کی, یمن کا محاذ کھول دیا. پھر دوسری چیز کیا نظر آئی, ایران کو دھمکا رہے ہیں. پورا جو امریکی بحری بیڑا ہے وہ ایران کو اس وقت سراؤنڈ کیے ہوئے ہے, وہاں پر جو ملٹری بلڈ اپ ہے آپ کو وہ نظر آ رہا ہے. اور اگر ایران نے امریکہ کی مرضی نہ مانی, امریکہ کے مطابق یہ معاہدہ نہ کیا, مذاکرات کی ٹیبل پہ نہ آئے, تو اللہ جانے پھر ٹرمپ جو ہیں وہ کیا کریں گے. اچھا, دوسری طرف آ جائیے ان کے جو روایتی حمایتی رہے ہیں, جو اتحادی جن کو کہا جاتا ہے, وہ سب کے سب ناراض نظر آتے ہیں. وہ انفیکٹ امریکہ کو اور ٹرمپ کو اس وقت اپنی خود مختاری کے لیے خطرہ سمجھ رہے ہیں. کیسے, اگر آپ اتحادیوں میں دیکھتے ہیں, کینیڈا جو کہ ایک پڑوسی ملک ہے, پھر اسی کینیڈا کو انہوں نے امریکہ کی 51st اسٹیٹ بنانے کی بات کر دی. پھر میکسیکو ہے, جاپان ہے, یورپی اتحادی ہیں, سب آپ کو ناراض نظر آئیں گے. پاناما کے حوالے سے جو بات کی, جو دھمکیاں وہاں پہ دیں, نیٹو کو توڑنے کا ذکر کر دیا, نیٹو کے حوالے سے, یورپین یونین کے حوالے سے جو بیانات دیے, گرین لینڈ پر قبضہ کرنے کی بات کی. تو یہ والی ساری چیزیں جو ہیں وہ اتحادی ممالک کو تو پسند نہیں آئیں گی نا. ظاہر ہے آپ ان کے کسی ملک کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنا حصہ بنا دیں گے, ان کے کسی ملک کے حصے کو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم امریکہ کے ساتھ شامل کر لیں گے. سو obviously they were not going to like it. سو اپنے اتحادی جو ہیں وہ بھی ناراض ہوتے چلے گئے. دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ایک ورلڈ آرڈر بنا تھا, جس کو امریکی ورلڈ آرڈر بھی کہا جاتا تھا, وہ کیسے کہ جس میں امریکہ اپنے اتحادی ممالک کے ساتھ, مغرب کے ساتھ مل کے دنیا بھر پہ اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا تھا. امریکہ نے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس سیکنڈ ٹینیور نے خود اس کو اپنے ہاتھوں سے اب توڑ دیا ہے, تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے. چائنا کو بھی لے لیجئے تو چائنا کے حوالے سے بھی ان کے اپنے لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جناب پلیٹر میں رکھ کے چائنا کو یہ موقع فراہم کر دیا ہے کہ وہ ہمیں ہر میدان کے اندر بیٹ کر سکے, اور دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت, سپر پاور جو ہے وہ بن سکے. دنیا کی واحد طاقت بننے کا موقع ہم نے چائنا کو فراہم کر دیا ہے. پھر ایک اور چیز یہ ہوئی کہ جو امریکی ادارے آپ کو جو بھی نظر آتے تھے ان کو بند کرنا ہو, لوگوں کو نکالنا ہو, اور خاص طور سے جو یونائٹڈ نیشنز کے ایفیلیٹڈ ادارے تھے, جیسے US8 کی بندش آپ کو نظر آ گئی, یا دیگر جو عالمی تنظیمیں ہیں, اس میں کیا ہوا کہ ٹرمپ نے اسپیس فراہم کر دی چائنا کو. اب جہاں جہاں امریکہ فنڈنگ دیتا تھا وہ ادارے اب اس طریقے سے امریکہ سے فنڈنگ حاصل نہیں کر رہے, ٹرمپ نے وہ روک دی. سو ہوا کیا, اس کے مقابلے میں چائنا جو ہے وہ اسپیس
स्पेस अवेल कर रहा है। अब चाइना जो है वहाँ उन इदारों की फंडिंग शुरू कर चुका है। अच्छा, अब चौथे नुक्ते पे आ जाइए जो कि है इंतज़ामी उमूर के हवाले से, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के हवाले से। 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, प्रेसिडेंट ट्रंप, इन्होंने आईनी तौर पर क्या किया है, आपको सिर्फ इनकी नाकामी नज़र आएगी। आईनी तौर पर एक नाकाम तरीन सदर आप इनको गर्दान सकते हैं। ट्रंप के जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं उनको अमेरिका के आइन की तौहीन समझा जाता है या अमेरिका के आइन की वायलेशन समझा जाता है। और पहले 100 दिन में अमेरिकी आइन को किस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने पैरों तले रौंदा है, इसकी वाज़े जो सबूत है वो हम इस चीज़ से आपको बता सकते हैं कि आई थिंक अबाउट 80+ जजेस जो हैं उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को उनके फैसलों पर, उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर, वो कहते हैं ना स्लैप ऑन द फेस, लिटरली थप्पड़ जो है ना वो रसीद किया है। और इसमें बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जिनको इनकी अपनी पार्टी ने अपॉइंट किया, उन्होंने इनके ऑर्डर्स को, उन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को मुअत्तल किया। और सिर्फ यही नहीं हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से खुल्लम खुल्ला लड़ाई मोल ली है उन्होंने, और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट अब ये कह चुकी है कि हमारे अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है और इसी खिलाफ वर्जी के बायस इस वक्त तौहीन अदालत की कार्रवाई भी चल रही है प्रेसिडेंट ट्रंप पे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई। अब आइए 5वें नुक्ते की तरफ, जो मैंने आपको बताया था कि अमरीकी अवाम की राय क्या है प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से। अमेरिका में और दीगर मगरबी ममालिक में आपको नज़र आता है कि बहुत ऐसे सर्वेज होते हैं जिसमें अवाम की राय ली जाती है, और ऐसा ही एक सर्वे रिसेंटली हुआ द इकोनॉमिस्ट एंड YouGov का। अब उस सर्वे के मुताबिक 42%, 42% अमरीकी जो हैं वो ट्रंप की कारकर्दगी से बहुत खुश हैं, जबकि 52% ने ट्रंप को नाकाम सदर करार दिया है। और बेशतर अमरीकियों की राय यह है कि ट्रंप बहुत गलत रास्ते पे चल रहे हैं और जो मामलात हैं वो इस वक्त उनके कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। इलॉन मस्क ऑब्वियसली जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बड़े करीबी साथी हैं, हम अक्सर उनका तज़किरा करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या हो रहा है, इलॉन मस्क क्या क्या कर रहे हैं। इलॉन मस्क के ज़ेरे निगरानी एक इदारा इस वक्त बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, US डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसको टारगेट ये मिला था कि जो स्पेंडिंग्स हैं उनको कम किया जाए। फेडरल स्पेंडिंग्स जो हैं वो किस तरीके से कट की जा सकती हैं, जो अब्यूज़ हो रहा है फंड्स का, जो वेस्ट हो रहा है, सब कुछ ये देखना है। अब उनको टारगेट ये मिला था कि पहले साल $1 ट्रिलियन की बचत करनी है, जबकि हालिया सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक बचत जो है वो $150 बिलियन से ऊपर नहीं जा सकी, विच इज़ अ मैसिव डिफरेंस। सो ये आपको अमरीकी अवाम की नज़र में क्या इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप की कारकर्दगी है, वो उनको कामयाब सदर डिक्लेयर करते हैं या नहीं करते हैं, ये हमने आपको बता दिया। उनकी नज़र में भी इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप एक नाकाम सदर हैं। अब हमने आपको प्रेसिडेंट ट्रंप की 5 महाज़ों के ऊपर जो नाकामी है वो तो बता दिया कि अगर आपने किसी एक लीडर को, किसी मुल्क के सरबराह को जज करना है तो यही वो 5 चीज़ें होती हैं जिनकी बुनियाद पे आप असेस कर रहे होते हैं उनकी परफॉर्मेंस। लेकिन अब आखिरी जो छठा नुक्ता मैं आपको बताने जा रही हूँ वो प्रेसिडेंट ट्रंप की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और प्रेसिडेंट ट्रंप की बहुत बड़ी कामयाबी क्या है कि वो अमेरिका के 47वें सदर हैं इस वक्त, और जब उनके ये 100 दिन पूरे होंगे 30 अप्रैल को, और ये जब सेकेंड टर्म भी इनफैक्ट जब पूरा हो जाएगा तो भी उनको किस बुनियाद पे जाना जाएगा, उनकी कारकर्दगी को किस तरीके से गर्दाना जाएगा, वो एक है, वो ये है कि शायद ही अमेरिका का पहले कोई ऐसा सदर आया हो जिसने दुनिया में इतनी हलचल, इतनी अफरा तफरी और इतनी मुआशी तबाही की हो जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने पहले 100 दिनों के अंदर कर दी है। सो ये प्रेसिडेंट ट्रंप की एक कामयाबी है कि इन्होंने अपना नाम बहुत रोशन किया है दुनिया में तबाही और अफरा तफरी मचाने में। इस वक्त अगर मैं ये कहूँ कि आज की जो दुनिया है वो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तलाश में है, और ये वर्ल्ड ऑर्डर जल्दी कायम हो भी जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो अमेरिका का किरदार है वो बहुत महदूद हो जाएगा। अमेरिका का किरदार जो है वो बहुत कम होगा। एंड थैंक्स टू प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर दिस। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, और बड़े मज़े की डेवलपिंग स्टोरी है ये। आने वाली वीडियोस में इस पे और बात करेंगे और अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।